गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। तो अपना ये जो टॉपिक चल रहा था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जीएमपी चल रही थी एल्काइल हैलाइड की। उसके अंदर अपन ने लास्ट वीडियो में हैलोजन एक्सचेंज तक डिस्कस कर दिया था। आज नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Silver salt of carboxylic acid. In this topic, we will discuss two types of reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि दोनों ही क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन। पहले ये देखते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। इस हाइड्रोजन को सिल्वर से क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? RCOOAG, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जैसे ये हो गया CH3COOAG। ये क्या हो गया? सिल्वर एसीटेट। क्या बोलेंगे इसे? सिल्वर एसीटेट हो गया, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एथेनॉइड भी बोल सकते हैं इसे, सिल्वर एथेनॉइड भी बोल सकते हैं। तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CO, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAG react with the Br2 in the presence of inert solvent CCl4. You can prepare alkyl bromide by this reaction. तो इस रिएक्शन में आप एल्काइल ब्रोमाइड क्या कर सकते हैं? इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अब कैसी रिएक्शन होगी ये? इस रिएक्शन में ये क्या हो गया? Br2। ये क्या है? RCOH। यहां से क्या रिमूव हो गया? AgBr। ठीक है, और यहां से क्या एस्केप होगी? CO2 बाहर निकल गया और क्या बन गया? RBr। तो ये बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड CO2 एंड AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा अपने को। तो इस रिएक्शन में अपन ने क्या किया? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट काम आ रहा है इसमें। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द Br2। तो RBr बन गया, AgBr बन गया, और ये क्या हो गया? CO2 यहां से बाहर निकल गई, एल्काइल ब्रोमाइड क्या हो गया? फॉर्म हो गया। दिस रिएक्शन इज नॉन एज हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट हो गया अपने पास CH3COOAG। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन? Br2 से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये AgBr यहां से क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CO2, और क्या बन गया? CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr का प्रेसिपिटेट मिल गया। दिस रिएक्शन इज हुंसडीकर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आप देखें, इस सिल्वर एसीटेट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, और यहां पर कितने रिएक्शन है? इस प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो यहां पे 1 कार्बन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रोडक्ट में 1 कार्बन क्या मिल रहा है अपने को? कम मिल रहा है। मेजर प्रोडक्ट जो है उसमें 1 कार्बन क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो ये रिएक्शन जो है जनरली अपन डिग्रेडेशन, निम्नीकरण में यूज करते हैं। जहां कहीं पर भी अपने को उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद जहां बन रहे हैं, वहां ये रहता है कि 1 कार्बन अगर कहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो इस रिएक्शन को कहीं यूज कर सकते हैं अपन। अब इस रिएक्शन में इसका तो नाम हो गया बोरोनिन हुंसडीकर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कंप्लीट द रिएक्शन आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अब ये
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ गया अपने पास। ये कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये वाला पार्ट जो है COAG वाला, इसको यहां से क्या कर देना, हटा देना है और Br को ऐड कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ये AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और Br यहां बन जाएगा। तो ये Br यहां पे ऐड हो गया, माइनस क्या हो गया, CO2 हो गया, माइनस क्या हो गया, AgBr हो गया, AgBr हो गया। तो यहां पे अपने पास, ठीक है, क्या बन गया, ये ब्रोमो साइक्लोएल्केन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया ये, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है, बोरोडिन हुंसडीकर। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, ब्रोमीन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये हेलोजिनेशन का एक एग्जांपल है, हेलोजिनेशन हो रहा है और ब्रोमिनेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में CO2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, CO2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये रिएक्शन जो है डिकार्बोक्सिलेशन का एक एग्जांपल है। तो इस रिएक्शन को ब्रोमिनेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ब्रोमिनेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में क्योंकि अपन तो यहां तक ही पढ़कर जाते हैं, और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन का मुख्य उत्पाद कौन सा है, या फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, या फिर आएगा सेलेक्ट द मेन प्रोडक्ट, सेलेक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द हुंसडीकर रिएक्शन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपको हुंसडीकर रिएक्शन में क्या कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से लिख के आ जाओगे एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। अगर कहीं स्टेटमेंट आता है कि बोरोडिन, बाय द बोरोडिन हुंसडीकर यू कैन फॉर्म ओनली एंड ओनली एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, ट्रूथ या फॉल्स, ये सही है या गलत है, तो आप क्या कहोगे, यस सही है, इस रिएक्शन से अपन ओनली एंड ओनली क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। लेकिन नहीं, इस रिएक्शन में एल्केन भी बनता है। हाँ, एल्केन जो होता है बाद में एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो बात अलग है, ठीक है। एस्टर भी बनते हैं और एल्किन भी बनता है। जैसे इसका रीजन क्या है, एक्चुअली इसका रीजन ये है कि ये रिएक्शन जो होती है, याद रखना यहां पे बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन जो होती है, इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी इस रिएक्शन में ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। देखा है अपन ने मुक्त मूलक क्रियाविधि को 11th में भी डिस्कस किया था, ठीक है। 3 स्टेप में होती है, चेन इनिशिएट, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेट और फिर चेन टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से होती है। अब क्वेश्चन आता है, हुंसडीकर रिएक्शन जो है वो ओनली एंड ओनली फ्री रेडिकल है? नहीं, ये आयनिक रिएक्शन भी होती है और फ्री रेडिकल रिएक्शन भी होती है। तो मेजॉरिटी जो है इसके अंदर अपनी फ्री रेडिकल की रहेगी। मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका, क्या होता है इस रिएक्शन में, RCOOAG ये क्या करता है, Br से रिएक्शन करता है। एट फर्स्ट अपने पास क्या बन जाता है, RCOO Br प्लस AgBr। इन दिस स्टेप ब्रोमीन का कार्बोक्सिलेट बन गया ये। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहां पे अपने पास क्या है, लॉन पेयर ऑक्सीजन पे, और यहां पे ब्रोमीन के पास भी क्या है, लॉन पेयर। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये बॉन्ड बहुत ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे ये वीक होता है तो फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएट होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप है ये अपना। तो RCOOBr, यहां होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है
तो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके Br अलग हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोक्सिलेट सेपरेट हो गया, तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब जैसे ही कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। ये अगेन फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और यहां से CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल आ गया और ये क्या हो गई, CO2 फ्री हो गई। तो ये तो होगी चैन इनिशिएट। तो अपने पास इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, अपने को फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चेन प्रोपेगेट। चेन प्रोपेगेट में क्या होगा, ये अपने पास आर फ्री रेडिकल जो होता है ये RCOO Br, ये जो बनता है ये फ्री रेडिकल इसके पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो यहां से किसको लेगा, Br को लेगा और ये क्या बन जाएगा, R Br बन जाएगा और ये RCOO कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल और ये फर्दर R फ्री रेडिकल और CO2 में टूट जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो ये चेन प्रोपेगेट होती रहेगी, ये चेन क्या होगी, चलती रहेगी। लास्ट स्टेप में ये क्या होगी, चेन प्रोपेगेट होगी। अब फाइनली जब अपने पास सभी ये रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये आर आर आपस में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो कुछ एल्केन भी बन सकते हैं, ठीक है, और कहीं पर RCOO, R से ये वापिस R मिल गया तो ये एस्टर भी बन सकता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं एल्किन भी बन सकती है, बताऊंगा मैं आपको कैसे बनेगी एल्किन, ठीक है। तो ये चेन क्या होगी, प्रोपेगेट, और लास्ट में जो जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में मिलकर, ठीक है, चेन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह से इस रिएक्शन में अपने पास क्या बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। तो ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से क्या हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कई क्वेश्चन अपने पास ऐसा आ जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपके पास तो सिल्वर साल्ट ऑफ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपको पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब सीधी सीधी अब कंडीशन देखते ही आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, बोरोडिन-हुंसडीकर रिएक्शन है। हुंसडीकर रिएक्शन में अपने को, मैंने आपको स्टाइल बताई थी, क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट COOAG इसको हटा दो और Br लगा दो, आपको यही कहा था मैंने, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा यहां ध्यान देना, मैंने आपको यह भी बताया कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल जो बनता है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यह बताया RCOOAG, तो इसका फ्री रेडिकल जो है वो क्या बन रहा था, एल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा था, यानी ये पार्ट हटाने के बाद क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल बन रहा था। यहां पर भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखना इधर, क्योंकि अपन क्या है, प्रोडक्ट गलत करके आ जाएंगे। जैसे इसका मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया आपको, ठीक है, और आपको ऑप्शन में जो है ये दे दिया, गिव अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, यानी आपको बताना है कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो आप तो न तो आप देखोगे न तो आप देखोगे, क्योंकि रिएक्शन पड़ी हुई है, सर ने बताया था जहां COAG लगा हुआ है उसको हटा के क्या कर दे, Br को ऐड कर दे। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ थोड़ा समझे, जहां कहीं पर भी COOAG लगा हुआ है वहां फ्री रेडिकल बनेगा। तो जैसे ये यहां से हटेगा, ये यहां से हटेगा, तो अपने पास क्या आएगा, ये फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। तो जैसे ये फ्री रेडिकल बनेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा।
मेजर प्रोडक्ट ये, तो मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये बनेगा इस रिएक्शन में। थोड़ा सा ध्यान देना, तो अगर कहीं पर भी स्टेटमेंट आ जाए कि बाय द हुंसडीकर रिएक्शन यू कैन फॉर्म ओनली एंड ओनली एल्काइल ब्रोमाइड, नो, तो इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं एल्किन भी बनता है, कहीं ना कहीं एल्केन भी बनते हैं, कहीं ना कहीं एस्टर भी बनते हैं। लेकिन मेजोरिटी की जब बात करते हैं तो यहां जो मेजोरिटी जो रिएक्शन है, कंडीशन देख के अपने को पता चलेगा, इस कंडीशन में अपने को आप फ्री रेडिकल बना लें, उसके बाद पता चल जाएगा इसमें एल्किन बन रहा है और ऐसे मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये तो रिएक्शन थी आपकी हुंसडीकर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में तो ये याद रखना, इसमें फ्री रेडिकल प्रोसेस से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन RCOO Ag प्लस I2CCl4। अब आप जैसे ही हुंसडीकर रिएक्शन को पढ़ के जाओगे और उसके जगह पे एक रिप्लेस करके उसने क्या कर दिया, Br2 के जगह पे I2 ऐड कर दिया। अब आप सीधा सीधा क्या करोगे कि सर ने कहा था COAg को क्या करना है, हटा देना है और इस I को यहां लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। उसी समय रिएक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना, एक्चुअली क्या होता है कि बोरोडिन हुंसडीकर जो रिएक्शन थी वो फ्री रेडिकल प्रोसेस से क्लियर हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी, वो फ्री रेडिकल प्रोसेस से हो रही थी, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो फ्री रेडिकल में क्या होता है, स्टेबल होता है। अब I2 जो होता है ये फ्री रेडिकल नहीं बनाता, इसलिए ये आयनिक प्रोसेस से रिएक्शन होगी, ये आयनिक क्रियाविधि से रिएक्शन, आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसलिए याद रखना, अगर कहीं पर भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और उसके साथ रिएक्शन I2 की दे रखा है, तो प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल यूज करना, यहां से ये क्या हो जाएगा 2AgI रिप्लेस, यहां से क्या बाहर निकल जाएगी CO2, RCOOR, RCOOR क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और AgI का क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो गलती से भी इस रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड मत बनाना, और ये रिएक्शन जो है हुंसडीकर रिएक्शन नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज बर्न बोन सिमोनिनी रिएक्शन, बर्न बोन सिमोनिनी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन याद रखना, जब भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन से रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हुंसडीकर रिएक्शन है, और अगर I2 से रिएक्शन करे तो वो सिमोनिनी रिएक्शन है। ब्रोमीन से रिएक्शन करे तो एल्काइल ब्रोमाइड बना देना, और I2 से रिएक्शन करे तो एल्काइल आयोडाइड मत बनाना, एस्टर बनेगा। तो ये था अपना सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट GMP में नेक्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर। अब ईथर क्या होता है अपने को पता है, ROR। इसके अंदर 2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपन, रिएक्शन विद PCl5 और रिएक्शन विद SOCl2। एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेंगे, रिएक्शन विद HI। ऐसे HI की रिएक्शन जो है अपन एल्कोहल फिनॉल ईथर में डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में वहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे इधर। तो फ्रॉम ईथर, तो हाउ टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द ईथर। ईथर क्या होता है, ROR। मैंने आपको क्या कहा था, जहां कहीं पर भी PCl5 और SOCl2 आए आप उसे क्या कर दोगे, फाड़ दोगे, पोस्टमार्टम कर दो यहां पे आप, ठीक है। तो रिएक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, तो ये क्या आपका ROR, और ये अपने को क्या मिल गया PCl5। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से RCl, यहां से क्या हो गया RCl, और ये क्या हो गया POCl3। तो ये बन गया 2 मोल मॉलिक्यूल RCl बन गए, और ये POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड जो है
वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये बन गया अपने पास एल्काइल क्लोराइड। अगर इस रिएक्शन में आप SOCl2 यूज करें तो इसको भी क्या कर दोगे, फाड़ दोगे। ये क्या है, ईथर है, और इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, SOCl2 से। इसको भी क्या कर दिया, फाड़ दिया। क्या बन गया, RCl। क्या बन गया, RCl, और बीच में से क्या हो गई, SO2 बाहर निकल गई। तो ये बन गया RCl के 2 मोल, और ये SO2 क्या हो गई, रिलीज हो गई। ओके, तो ये बन गया अपना PCl5 से ये SOCl2 से। इजी रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल देख लें इधर, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, तो ईथर का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो ये क्या बन जाएगा, एथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी इथॉक्सी एथेन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, PCl5। तो बहुत इजी है, PCl5 को क्या कर दोगे, फाड़ दोगे। तो CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, तो ये बन गया अपना CH3 CH2Cl, 2 मॉलिक्यूल बन गए, और POCl3, इथाइल क्लोराइड बन गया। तो डाईएथिल ईथर इथॉक्सी इथेन से आप क्या बना सकते हो, इथाइल क्लोराइड बना सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए HI के साथ रिएक्शन ROR, इसकी रिएक्शन जो है HI के साथ, अब ये 2 कंडीशन में रिएक्शन होती है, या तो HI कैसा हो, हॉट है, या फिर ये कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, दोनों में अलग अलग जो है रिएक्शन होती है, हॉट के साथ और कोल्ड HI के साथ। अगर रिएक्शन जो है हॉट HI के साथ दे रहा है तो रिएक्शन ऐसी होगी ROR। तो याद रखना इसमें HI के हॉट में 2 मॉलिक्यूल यूज करना, और ये क्या बन जाएगा, RI और H2O। तो ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, H2O। अगर HI जो है ये कैसा है अपना, कोल्ड है, तो इस रिएक्शन में एक ही मोल जो है HI को यूज करना है, ROR, और ये क्या है, HI। ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस RI, यानी एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं। बट इस रिएक्शन में अब दिक्कत यहां आ रही है कि ये तो क्या सिमेट्रिकल है, ये ईथर जो है क्या सिमेट्रिकल ही नहीं, ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। अगर ये एल्किल ग्रुप जो है वो असिमेट्रिकल है, यहां पे ईथर जो है वो क्या है, असिमेट्रिकल है, जैसे R डैश हो गया, तो याद रखना जो स्मॉल ग्रुप जो होगा वो तो क्या बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड, और जो बिगर ग्रुप जो होगा, बड़ा ग्रुप जो होगा, वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। जैसे CH3 CH2O CH3 प्लस HI, और ये कैसा HI है, कोल्ड है। तो अब यहां पे ये क्या है, CH3 छोटा ग्रुप है, तो ये तो क्या बना देगा, एल्काइल आयोडाइड बना देगा, और जो बड़ा ग्रुप है वो क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो ये याद रखना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस क्या बन जाएगा यहां पे, CH3I। ऐसे ये रिएक्शन जो है वो अपन ईथर में डिस्कस करेंगे, और ये रिएक्शन जो है 2 प्रोसेस से कंप्लीट होती है, SN1 और SN2 में। तो अभी अपन ने SN1 SN2 के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो SN1 SN2 को अपन केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको अपन एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ थोड़ा सा अपने को HI यानी आयोडाइड बनाना है, तो आप ईथर से ऐसे बना सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन फ्रॉम 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन इज RNH2। ये क्या है, एलिफेटिक एमीन है, और वो भी कैसा है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, और डिग्री ऑफ एमीन मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ एमीन के लिए आप 3 - n डिग्री देख लें। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन इज रिएक्ट विद द NOCl, और NOCl जो है वो मैंने आपको क्या कहा था, जहां कहीं पर भी फॉर्मूला रिएजेंट आए उसको आप साइड में स्टार लगा के नोट करते जाएं। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, एंड आल्सो नॉन एज टिल्टन रिएजेंट,
टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन रिएजेंट। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन इज रिएक्ट विद द NOCl, तो इसको NOCl को मैंने क्या कर दिया, फाड़ दिया। अब सीधा सा अपने को पता चल रहा है, यहां से पानी बाहर निकल गया, यहां से N2 बाहर निकल गया, और क्या बन गया अपने पास RCl, ये N2 क्या हो गई, बाहर निकल गई, यहां से क्या बाहर निकल गया, पानी। तो ये क्या बन गया अपने पास, एल्काइल क्लोराइड बन गया। तो आप एथेनेमीन, इथेनेमीन, इथेनेमीन टू इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आप यहां पे क्या क्या करें, इथाइल ग्रुप लगा लें, CH3 CH2। ये तो क्या है, इथेनेमीन है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl, ये क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। तो ये 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन से आप क्या बना सकते हो, एल्काइल क्लोराइड बना सकते हो। तो ये अपन ने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करते हैं, ये सब रिएक्शन देख ली। एरोमेटिक जो रिएक्शन है एराइल हैलाइड की, वो अपन एराइल हैलाइड में अलग से डिस्कस कर लेंगे। 5 रिएक्शन है उसके अंदर, सभी नेमिंग रिएक्शन है, तो वो डिस्कस वहां कर लेंगे। तो इस रिएक्शन में अपन ने एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना लिया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बना दिया, फिर हैलोजन एक्शन डिस्कस कर दिया, उसके बाद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ईथर, और फिर अपन ने 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन डिस्कस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।